हेलो गाइस। काफ़ी क्वेश्चंस कैंडिडेट्स पूछ रहे थे जो कि ये मेंस के एस्पिरेंट्स हैं। वो काफ़ी क्वेरीज पूछ रहे थे कि अब जो कोर्ट केस है उसका क्या आउटकम हो सकता है, उसमें अब कितना टाइम लग सकता है। तो देखिए, इस टाइम पे कुछ भी कहना, कुछ भी श्योरली कहना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये कोर्ट की हियरिंग पे डिपेंड करता है, कोर्ट की डिस्क्रिशन पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से इंटरप्रेट करती है रूल्स को। ठीक है, किस तरह से वो सारी चीज़ों को लेकर के उसके सामने क्या क्या चीज़ें हैं, वो सब चीज़ों को कंसिडर करके वो एक फाइनल डिसीजन देगी। अब पहली बात तो ये कि अगर तो जो केस मेंस है अभी वो इतना तो है कि वो डेफर हुआ है, और अगर डेफर हुआ है तो इसका मतलब यही है कि कोर्ट को पटिशनर्स की पटिशन में कुछ तो दम लगा होगा, तभी उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया, वो भी एंड टाइम पे। जब एग्ज़ाम होने वाला था उसके एक दिन पहले ही जेकेपीएससी को डेफर करना पड़ा। यानी जेकेपीएससी भी समझ गई है कि ये जो केस है कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मैस क्रिएट कर सकता है आगे चल कर के। इसलिए उन्होंने यही बेहतर समझा कि आगे फिर जो एस्पिरेंट्स हैं उन्हें प्रॉब्लम ना हो, तो पहले इस केस को ख़त्म कर लिया जाए पूरी तरह, उसके बाद ही जा कर के फिर इसका एग्ज़ाम लिया जाए। तो अब इस टाइम पे तो कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं है कि हम कुछ श्योरली कह सकें, क्योंकि केस जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। पूरी केस स्टडी करनी पड़ती है, उसके बाद जाकर के कोई एक आइडिया इंसान लगा सकता है। लेकिन जो अभी समझ में आ रहा है उसके उसके बेसिस पे तो मंडे को केस की हियरिंग फिर से होगी, और उसमें या तो देखो, या तो ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि कैंडिडेट्स को रिलीफ मिल जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है कि इतनी जल्दी, मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी कोई भी फाइनल डिसीजन आने वाला है, ये टाइम लेगा। लेकिन मान लो अगर रिलीफ मिलता है तो फिर ये हो सकता है कि फिर से, या तो फिर से प्रीलिम्स हो सकता है प्रीलिम्स ही क्रैश हो जाए, या तो फिर हो सकता है कि फिर से उनको मेंस में बैठने की इजाज़त तो मिल ही जाएगी। तो वो फिर पीएससी पे डिपेंड करता है कि किस तरह से वो चीज़ें मैनेज करेगी, तो टाइम तो तब भी लगेगा। ठीक है ना, टाइम तो तब भी लग ही जाएगा, क्योंकि पीएससी अगर उनको रिलीफ मिल गया तो पीएससी भी अपील करेगी, वो डिविजनल बेंच में जाएगी, तो फिर तब भी टाइम लगना ही है। चाहे रिलीफ मिले ना मिले, टाइम तो लगना ही है। ठीक है, अगर नो रिलीफ तो फिर भी टाइम तो मिलेगा, लगेगा ही आगे, क्योंकि जो पटिशनर्स हैं उनके पास भी राइट है और आगे अपील करने का, सुप्रीम कोर्ट भी वो जा सकते हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि ये जो अपील है, ठीक है ना, तो इस वजह से केस जो है वो ड्रैग हो सकता है काफ़ी लंबे टाइम तक। मुझे जहाँ तक लगता है कि एटलीस्ट आप लेके चलो कि 2-3 महीने। अब ये डिपेंड करता है मंडे की हियरिंग पे। मैं अभी यहाँ कुछ भी श्योरली नहीं कह सकता, पर जहाँ तक मुझे मेरी समझ में आ रहा है, ये केस जो है टाइम ले सकता है, ड्रैग हो सकता है आगे। ठीक है, अब मंडे की हियरिंग पे डिपेंड करता है कि मंडे को कोर्ट क्या ऑर्डर देता है, कोर्ट क्या अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, उसके बाद ही कुछ भी कहना पॉसिबल होगा। बट जहाँ तक अभी जो चीज़ें समझ में आ रही हैं उन उसके अकॉर्डिंग तो यही लग रहा है कि अ, ये केस जो है ये लंबा चलेगा। ठीक है, 2-3 महीने आप लेके चलो कि 2-3 महीने लग सकते हैं इसको फाइनल इसके डिसीजन पे आने पे। और जो केस जो मेंस है वो क्वैश भी हो सकता है, वो या तो फिर प्रीलिम्स फिर से रिकंडक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है अब सारी प्रोसीडिंग्स पे कि तो कि पूरी प्रोसीडिंग्स क्या हैं, सारी प्रोसीडिंग्स पे कोर्ट क्या किस तरह से उन चीज़ों को देखता है, कैसे इंटरप्रेट करता है। क्योंकि लॉज तो बने होते हैं, लेकिन उनकी इंटरप्रिटेशन किस तरह से की जाए, किस तरह से हारमोनी बनाई जाए प्रोविजंस में, वो देखना होता है। तो फ़िलहाल के लिए आप सब पढ़ाई पर अपनी फोकस कीजिए। और अगर कोई और एग्ज़ाम है जैसे जेके एसएसबी के एसआई का एग्ज़ाम है, और भी कई एग्ज़ाम्स हैं, हो सके तो उनकी प्रिपरेशन भी साथ साथ में करते रहिए। प्लान बी हमेशा अपना होना चाहिए। और बाकी
अपनी जो केस की जो प्रिपरेशन है उसको भी थोड़ा थोड़ा साथ में कंटिन्यू रखिए, और नेक्स्ट 2-3 महीने तक तो चीज़ें फिर फाइनली क्लियर हो ही जाएंगी। पर हम मंडे को देखते हैं कि मंडे को क्या डिसीजन आता है, कि क्या प्रोसीडिंग्स वहाँ पे रहती हैं। तो फ़िलहाल के लिए तो बस यही था, यही जानकारी मैंने आपको देनी थी। तो सोचा चलो इस पे मैं डिस्कस कर लूँ थोड़ा। तो चलिए अब देखते हैं क्या होता है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।